उसका एक्चुअल नाम अन्ना ही, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए मीटिंग वाली देर के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा एक टेम्परेरी नाम है हमजा, ठीक है? ये एग्जांपल बताऊँ। इसी तरह डेटाबेस में किसी टेबल को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी नाम दे देना, आपका एलियास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैसे दिया जाता है? इसी को देके चेक कर लेते हैं। आपके पास टेबल था भी? आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है? मैं करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या लिख दिया मैंने? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टैटिक की जगह मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एज EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है? एलियास भाई इसका शॉर्ट फॉर्म में सुन लो भाई, सुन लो क्या है? मैंने कहा सेलेक्ट करो क्या? एम्प्लॉय का नेम कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय। इस लाइन को नहीं पढ़ रहा मैं अभी, सबर करो। मैं कह रहा हूं सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब देखना जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या EMP नेम। तुम सबर कर लो, सर पढ़ा रहे हो समझाएंगे। मैं गो कर देता हूं। गो किया, यहां दो नाम आ गए। मेरे कॉलम का नाम क्या है? EMP नेम। मेरे कॉलम का असली नाम क्या था? एम्प्लॉय। मैंने उसमें टेम्परेरी नाम दे दिया EMP। उसने दोनों टेबल्स में से नाम निकाल के भेज दिया एम्प्लॉय नेम, लेकिन कॉलम का नाम उसने चेंज करके टेम्परेरी तौर पे क्या दे दिया? EMP नेम। अगर मैं ये टेम्परेरी नाम नहीं देता, मैं सिर्फ लिख देता सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, फिर गो करता, तो भी मेरे पास नाम आ जाते, लेकिन कॉलम का एक्चुअल नाम आता। अब आप कहोगे कि ये टेम्परेरी नाम देने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो ये बात आपको समझ आएगी ज्वाइंस, क्योंकि हर टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, इसलिए पहले से बता दी। बाद में आएगा तो समझ नहीं आएगा। अब करते हैं ज्वाइन। मैंने क्या ज्वाइन बताया? मैं दो टेबल्स में से डाटा लेकर आऊं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेलेक्ट क्या? सेलेक्ट क्या? मैं बोलूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। स्टैटिक हटा दो। बताता हूं मैं सारी चीजें एक साथ नहीं लिख रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने बोला सेलेक्ट करो सब कुछ कहां से? एज ई, यानी ये जो एज के बाद मैंने ई लिखा, ये एक टेम्परेरी नाम है किस टेबल का? एम्प्लॉयज के टेबल का एक टेम्परेरी नाम। एलियास। इतनी बात समझ आ गई? इंटर इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के बाद मैं बताऊंगा किस टेबल के साथ इसको ज्वाइन करना है। एम्प्लॉयज का टेबल तो हो गया ना। इनर ज्वाइन के बाद वो टेबल बताऊंगा जो दूसरा टेबल है, जिधर से मुझे और डेटा लेकर आना है। तो दूसरा टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट्स। उसको भी एक टेम्परेरी नाम दे देंगे, डी। क्या नाम दे देंगे? डी। अब आगे कहानी समझो। इनर ज्वाइन मैचिंग रिकॉर्ड्स लेकर आता है। इनर ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे होते हैं दोनों टेबल्स के अंदर, वो लेकर आता है। समझना अब कैसे हो रहा है ये। मैं नीचे लिखूंगा ऑन का कीवर्ड। क्या लिखूंगा? ऑन का कीवर्ड। ऑन के बाद बोलूंगा ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्या लिख दिया मैंने? ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। मुझे खुद बताओ ई क्या है? ये अच्छा, ई मैंने स्मॉल में लिख दिया, आप कैपिटल में लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने बोला ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी एम्प्लॉय के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, एम्प्लॉय के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, जहां जहां वो बराबर हो जाता है डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, वो डाटा शो हो जाना चाहिए। नहीं समझ आया? वो किसी भी नहीं समझ आया, मुझे पता है। मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। एक दफा क्वेरी रन हो जाती है ना, रन होने के बाद रिजल्ट शो होता है, फिर इंसान को थोड़ा बहुत इमेज बनती है। एक दफा इमेज बनवा लो, फिर आगे दोबारा रिवाइज करो। ये मैंने क्वेरी लिखी। मैंने कहा सेलेक्ट करो सब कुछ कहां से, और एम्प्लॉय के टेबल को एक नाम दे दो ई। फिर ज्वाइन करो एक और टेबल इसके साथ, उस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स के टेबल को एक नाम दे दो डी। और ये जो नाम मैं दे रहा हूं टेम्परेरी नाम, ये एक्चुअल में चेंज नहीं करता, टेम्परेरी नाम। और इन दोनों ही टेबल से डाटा लेकर आ जाओ। कब कब या फिर कहां कहां से? जहां जहां पर डिपार्टमेंट आईडी ई वाली बराबर हो जाती है डी वाले डिपार्टमेंट आईडी के। अब रन करने पर इसकी कहानी को समझना। अच्छा, यहाँ पे रन करने पर वो हमें जो है सिंटैक्स एरर दे रहा है। यहाँ इक्वल टू सर आपने डिपार्टमेंट दोनों में, एक में डी कैपिटल डाला, एक स्मॉल। डबल इक्वल टू। अरे नहीं, यहाँ पढ़ तो लो पहले एरर। You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your module. यहाँ लिखा है for the right syntax for to use near equal. Equal पे वो एरर दे रहा है।
कॉमा है तो अरे एक इक्वल यूज करना है, सिंगल लेवल एक इक्वल यूज करना है। सुन लो, अभी रन कर लिया मैंने, सारा डेटा आ गया, लेकिन वो सारे डेटा आ गया, हम सारा डेटा नहीं फेच करवाना चाहते, मैं स्टैटिक हटाऊंगा। शुरू में स्टैटिक लगाया था, स्टैटिक की जगह आप लिखो ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट। ये कर रहे हैं बताता हूँ, सारी कहानी समझा रहे हैं, टेंशन नहीं है। मैंने बताया था ये पिछले टॉपिक से बहुत कंफ्यूजिंग है, अब समझ में आएगी सारी। नीचे देखो क्या डेटा, हां भाई अदनान के सामने सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, अदनान सेल्स से बिलोंग करता है। हमजा के सामने अकाउंट्स लिखा हुआ है, हमजा अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ये हुआ कैसे, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये तो असल वाली साइंस फिजिक्स से ज्यादा मुश्किल है। ईडी कहां है वो ईडी वही है, नहीं, वो ई और डी सिर्फ टेबल को दिया है, कॉलम को नहीं दिया हुआ मैंने। अब सुन लो भाई इधर सारी कहानी, टेबल का नाम दिया हुआ था, आया नहीं। टेबल को नाम दिया है मैंने, टेबल का नाम थोड़ी आता है यार। टेम्परेरी नाम भी दिया था सर, वो भी वो कॉलम का नाम आता है। सुन लो भाई सुन लो, दोबारा सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सर ये पहले कराना था आज। वाह मतलब शुरू में तुम्हारा दिमाग काम करता है, बाद में दिमाग काम नहीं करता नहीं तो आगे बन जाता है। नहीं यार समझ आ जाए, मैं जिस तरह बताऊंगा ना दोबारा पहले जो आपने समझा वो समझ आता था। प्राइमरी वाला तो मेरे को ऐसा सब पक्का हो गया ना। फॉर्म क्या हो गया प्राइमरी इसलिए तो फॉर्म मैंने 2 दफा कराया, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दोबारा बता दूं, ये समझ नहीं आ रहा जल्दी बता। दोबारा बता देंगे, नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम थोड़ी हम भी लेंगे, तुम भी लेंगे। सिर्फ तुम परेशान नहीं होना सर। लियाज भी यही है। सर इसको लिहाज से बड़ी आ रही बस है। बस अभी काम हो चलेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं इसको ले जाइए। भाई लिंक्डइन पढ़ना है कि पढ़ना, लिंक्डइन नहीं पढ़ना है सर, पढ़ना है। मेरे को भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफर है। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, e डॉट एम्प्लॉय नेम d डॉट डिपार्टमेंट नेम, इसी के साथ मैं कॉमा लगा के लिखूंगा d डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्या लिख दिया मैंने, d डॉट डिपार्टमेंट आईडी, वो करेंगे। साथ में सेल्स वाले की आईडी भी आ रही है, सेल्स की 3 आईडी, अकाउंट्स की 5। जो जो चीज चाहिए होगी बस आगे लिखते हैं। बस सारा कुछ चाहिए तो स्टैटिक लगा दो, कुछ लिखो ही नहीं। अब सब कुछ चाहिए ना मुझे, तो मैं यहाँ पे इस तरह नहीं लिखूंगा, मैं पहले तो एक क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ये सब हटा दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, स्टैटिक, क्या लगा दूंगा, स्टैटिक, और अब गो कर देंगे। अब वो सभी ला के दे देगा दोनों टेबल्स में से, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, कॉन्टैक्ट सब ला के देगा। ये जॉइन हो गया। ये मैं नोटपैड पे रख भी रहा हूँ भाई आप लोग के लिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है खतरनाक, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। सर अभी तो और 3 बचे। हमारा अपना खुद करना है, हम लिखेंगे। बहुत ही आसान है। देख लो भाई अगला जॉइन क्या है, अगला जॉइन था लेफ्ट जॉइन। इनर लिखा हुआ है, इनर की जगह पे लिख लो लेफ्ट, और कुछ नहीं चेंज करो। लेफ्ट की वैल्यू देगा सर। अब सुनो ये करता है क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ वो, इसने क्या किया, सारा कुछ लेफ्ट में भी अरे है। सुन तो लो, आपको इसमें और इससे प्रीवियस वाली क्वेरी में कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा। फर्क निकालते हैं, फिर समझा, एक फर्क डालते हैं इसके, ठीक है, समझना इस कहानी को। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने क्वेरी पे, और हमने जो अपना टेबल बनाया था उसमें हमने नॉट नल वगैरह की कंडीशन लगाई थी, डिपार्टमेंट के अंदर लगाई थी। तैयार हो गई, देख लेते हैं। लेफ्ट ज्वाइन कह रहा है कि जो लेफ्ट टेबल है, ये भी समझ लो यार, हाँ ऐसे ही समझा था। ये भी समझ लो, आपके सामने क्वेरी लिखी हुई है, ये सारी जो डिपार्टमेंट का टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी लिखी होगी एम्प्लॉय की, दिमाग में मैं क्वेरी बना ली, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ कौन सी, डाटा इंसर्ट करने की क्वेरी, ठीक है। इस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है क्या है, इस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है, पहले तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ 1006। क्या आईडी दे देता हूँ, 1006। अदनान की जगह पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर उमर। क्या लिख दिया मैंने, उमर। एज हम यहाँ पे कर लेते हैं 120। फोन नंबर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है डिपार्टमेंट।
मैं डिपार्टमेंट देता हूँ इसको नल। क्या दे देता हूँ मैं इसको? क्या दे देता हूँ? और इसको हम गो कर, डेटा इंसर्ट हो गया, हो गया ना? यस इस क्यूरी को भी मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपनी आसानी के लिए फिर देखते रहे। अब समझना इस कहानी को, ये लेफ्ट ज्वाइन कर क्या रहा है? लेफ्ट ज्वाइन की क्यूरी हमने लिखी थी ना अभी थोड़ी देर यहाँ पे। अब देखो ये ही, अब करते हैं गो। क्या दिख रहा है? उमर में नल लिख रहा है। लेफ्ट टेबल कौन सा था उसके लिए? यहाँ पे क्या बताया था? लेफ्ट टेबल कौन सा है? तो एम्प्लॉय टेबल का वो सारा डेटा लाकर दे रहा है जितना है, और डिपार्टमेंट वाले टेबल का सिर्फ वो डेटा लाकर दे रहा है जो मैच हो रहा है, यानी सेल्स और बस। राइट वाला कौन सा करता होगा? नल दे रहा है ना, मतलब लाके नहीं दे रहा। और अगर हम चाहें 0 आ जाए, देखो एम्प्लॉय वाले टेबल का सारा डेटा आ रहा है, यानी हमजा, अदनान और लास्ट में हमने कौन सा डेटा ऐड किया? उमर। तीनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और जो राइट वाला टेबल है यानी डिपार्टमेंट का टेबल, उसमें सिर्फ वो डिपार्टमेंट के नाम फेच हो रहे हैं जो कि मैच हो रहे हैं दोनों टेबल्स, यानी 3 और 5। ऐसा ही है ना, सेल्स और पिछले अकाउंट्स। वाले ही है। लेफ्ट टेबल का मतलब नहीं, इनर जॉइन क्या कर रहा था? इनर जॉइन दोनों टेबल्स में से वो डेटा लेकर आता था जो मैचिंग था। भाई वो भी देख लो, अगर अभी मैं यहाँ पर देखूं, अब जरा गौर से देखना, मैं आता हूँ क्यूरी बॉक्स में, लेफ्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ क्या? इनर। गौर से समझना अब इस बात को, क्या लिखा मैंने? इनर। और अब मैं गो करता हूँ, क्या है? खुद देख के बताओ, दोनों टेबल्स में सिर्फ मैचिंग डेटा है। क्या उमर का रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ? नहीं क्यों? क्योंकि उमर का रिकॉर्ड नहीं, एम्प्लॉय में जो इसमें। था, लेकिन वो किसी डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं था, उसका डिपार्टमेंट क्या था? नल। नहीं डाले थे। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि भाई मैं लेफ्ट टेबल का सारा डेटा लेकर आऊंगा और राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा लेकर आऊंगा जो मैच हो रहा है, जो फर्स्ट वाले से मैच हुआ जो फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है। एग्जांपल कहां कॉल कर रहा था? इसी जगहों पे इस्तेमाल होता है, एम्प्लॉय के डेटा में, या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट फेच करवा रहे हो कैटेगरी के साथ, वहां पे होता है। और अगर इससे हम राइट डालें, अब तो देखो, ये ये अब तो जरा देखो वेबसाइट भाई, बने। अरे अब जरा देखो, क्यूरी बॉक्स में आ रहा है, इसको कॉपी करते हैं। अरे खामोश हो जाओ वो भाई। राइट का पूरा ले आएगा, लेफ्ट का नहीं। लेफ्ट का सिर्फ मैचिंग डेटा लेकर आएगा। अब देखो, मैं यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे लिख देता हूँ क्या? क्या लिख दिया मैंने? राइट। मैं बोल रहा हूँ, इसने राइट टेबल ये रहा, उसका सारे रिकॉर्ड्स आके दे दिए, एचआर को और जो ये लेफ्ट टेबल है अब उसमें समझ से आ सिर्फ गया। वो रिकॉर्ड लेकर आया जो मैच कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात समझा रहा हूँ, आगे समझ। सर राइट हां में जो सब समझ आ रहा है सब। अब कुछ पल्ले पड़ रहा है। सर ये नाम जो पहले डाले थे 5 वो आ रहे हैं, बाकी सही आपको पहले करना यह थोड़ी पंचायत का काम, लेकिन हाँ समझ है आया। थोड़ी सी कंफ्यूजन। मैंने अगर यहाँ पे लोग कस्टमर ऑर्डर वाली चीज यूज कर ली होती ना तो आप तो पागल हो जाते। मैंने फिर भी कोशिश की जितना इजी हो सर जेब को समझ आया? हाँ, जेब समझ आया। पक्की बात। सर जो राइट सवाल वाला पूछेगा नहीं समझ रहा एक बार। राइट ज्वाइन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी दो टेबल्स के बीच में राइट ज्वाइन लगा दिया तो राइट टेबल का सारा डेटा लेकर आएगा और जो लेफ्ट टेबल है उसमें से सिर्फ वो रिकॉर्ड लेकर आएगा जो दोनों टेबल में मैच करते सर ये भी पूछो ज्वाइन के हैं। ज्वाइन दो टेबल्स को आपस में जोड़ने को कहते पढ़िए स्कूल पढ़िए कभी। हैं। अच्छा यहाँ पे देख लो भाई, जो पढ़ा होता है स्कूल ये जो है राइट ज्वाइन भी पहले कॉपी करके पेस्ट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी ज्वाइन है कौन सा? फुल ज्वाइन मिटा दिया था, फुल ज्वाइन। उसमें और सुन लो, नहीं नहीं, लेफ्ट एज इट इज लिख दो। सुन लो इधर भाई, लेफ्ट एज इट इज लिख दो, नीचे आगे लिखो एक कीवर्ड यूनियन, और यूनियन के बाद राइट वाली क्यूरी पेस्ट। ऊपर लेफ्ट की है, नीचे राइट बीच में क्या लिख दिया? नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ी है? यूनियन इंटरसेक्ट हां पढ़ा है? यूनियन क्या करता है? मिला दोनों सेट्स को मिला के सेट को मिला तुम्हें पता है। गो किया तो क्या हुआ? देख लो भाई, स्कूल पढ़ी है। देख लो इधर। अरे भाई देख लो, फुल ज्वाइन है ये। फुल ज्वाइन के लिए माया एसक्यूएल में कोई फुल का कीवर्ड नहीं आता, इसके बीच में ऐसे ही काम करना है। फुल ज्वाइन का मतलब ये है कि दूसरे टेबल का भी सारा डेटा, इधर वाले टेबल का भी सारा डेटा, ठीक? उम्र की एज चाहे मैच करता हो ना करता हो, सब लागे। पूरा टेबल दे देगा सब दोनों लेफ्ट राइट। बस सही, जेब को समझ आ गया, फिर हम सबको समझ आ गया, फिर बॉस ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। आज के लिए बस इतना ही। सर उम्र 120 का मेरे ख्याल से आज कुछ ज्यादा हो गया।
बहुत ज्यादा आप लोग इधर तक का काम ये वैसे assignment मिल जाएगा अभी आप लोग को क्लासरूम पे, बाद में करेंगे ठीक है? लेफ्ट राइट तो समझ आ गया इधर दोबारा इंशाल्लाह बस ड्यू डेट से पहले कर लेना, टाइम से पहले सर सबमिट कल ही सर सब वो बढ़िया। मंगल की 6 बजे कर सकते। अभी मैं आप लोग को लिंक्डइन की प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। सर ये सर बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। सर